Good evening, my dear student. Myself, Dr. Rohit Misra from BSB Group of Institution. आज मैं BSc AG सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को टैक्सोनॉमी पढ़ाऊँगा, जो अभी बीच का पार्ट छूट गया था, इसका जो ऑर्डर अभी कुछ बाकी थे उसमें, तो उसका जो 6 पार्ट है उसका ऑर्डर है आपका कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा जो है 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, कोलियो प्लस टेरॉन, इटेरॉन। तो कोलियो का अर्थ होता है एक प्रकार का कवर, जिसको जो है आप एक प्रकार की खोल कह सकते हैं, और पेट्रॉन का अर्थ होता है विंग्स। यानी इस ऑर्डर्स में ऐसे कीट आते हैं जो एक प्रकार के जो है वो कवर टाइप सैप से वो जो है वो अपने शरीर को ढके हुए होते हैं, इसलिए इनको जो है एक कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स कहते हैं। यानी जिन इस गण के इस ऑर्डर के कीटों के जो है वो पंख जो विंग्स होते हैं वो एक प्रकार के कवर से पूर्ण रूप से ढके होते हैं, तो इसलिए इस ऑर्डर में जो है वो कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स के जो है वो कीटों को रखा गया है। तो अब आते हैं कि इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। तो इनके कैरेक्टर्स जो हैं, इनका बॉडी पार्ट जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। जो सबसे पहला भाग होता है वो हेड होता है, दूसरा भाग होता है थोरेक्स होता है, और जो तीसरा यानी लास्ट पार्ट होता है उसको एब्डोमेन कहते हैं। इस ऑर्डर्स में आने वाले कीट का आकार जो है वो बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं, यानी माइक्रो साइज इंसेक्ट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। बहुत ही सूक्ष्म या अति सूक्ष्म इंसेक्ट जो है वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और जिनके जो हेड होता है इनका वो प्रोगैंथस और हाइपोगैंथस टाइप का पाया जाता है। यदि अधोन्मुखी और पश्चोन्मुखी जो है वो सिर जो है इसमें पाया जाता है, और सर जो है इनका बिल्कुल नुकीला जो है नीचे की ओर झुका हुआ, बेलनाकार चपटा साइड में जो है चपटा आकार का जो है इनका सिर जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं उनके उसमें जो है वो 2 प्रकार के सर होते हैं, एक हाइपोगैंथस एक प्रोगैंथस, यानी 2 प्रकार के जो है वो सिर जो है मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी बाहर की तरफ जो है वो हल्का निकले हुए होते हैं। युक्त कंपाउंड आई आर प्रेजेंट, ओसलाई आर एब्सेंट। जो संयुक्त नेत्र होते हैं वो पाए जाते हैं, और जो ओसली होती है यानी उपनेत्र वो एब्सेंट होते हैं इंसेक्ट में। मुखांग जो है वो जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड शेविंग टाइप होते हैं, यानी काटने एवं चबाने वाले माउथ पार्ट जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। अगली जोड़ी पंख मोटे तथा कठोर होते हैं जिन्हें इलाइट्रा कहते हैं। दे आर जो हैंड विंग्स जो 4 विंग्स होते हैं वो हल्का लेदरी फॉर्म में होते हैं और हल्का सख्त होते हैं, और वो प्रायः जो है इलेक्ट्रा फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रा फॉर्म जो है आपको क्लास में हम समझा सके हैं कि इलेक्ट्रा फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं, यानी दोनों विंग्स जो है आपस में पीछे से एक दूसरे से जो है वो नैरो साइड में जुड़े होते हैं। और अगली जोड़ी पंख जो है टर्साई आर डिवाइडेड बाई द 1 to 5 सेगमेंटेड। जो टर्साई होती है वो 1 से 5 सेगमेंट में जो है वो डिवाइड होती है। देयर आर द फाउंड द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें जो है वो पूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। देयर आर फाउंड इन द कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। एब्डोमेन इज डिवाइडेड बाय द 10 सेगमेंट। जो इनका एब्डोमेन होता है वो 9 to 10 सेगमेंट में जो है वो डिवाइड होता है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो लास्ट एब्डोमिनल पार्ट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी जो सबसे लास्ट एब्डोमिनल पार्ट होते हैं 9 to 10 सेगमेंट में, उसमें जो है इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में जो है वो सरसाई जो है वो पाई जाती है। सरसाई आर प्रेजेंट इन द लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। इन ऑर्डर से लार्वी आर नोन एज द ग्रोव। इस कीट की एक विशेषता और है कि इस कीट की जो लार्वी होती है, लार्वा अवस्था इसको कहते हैं, उसको हम ग्रब्स बोलते हैं। तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स की लार्वी को क्या कहते हैं? ग्रब्स कहते हैं। जैसे आप जो है लेप्डोप्टेरा के ऑर्डर्स की लार्वी को जो है कैटरपिलर बोलते हैं, वैसे कोलियोप्टेरा ऑर्डर्स की लार्वी को जो है वो ग्रब कहते हैं। और इनकी जो लार्वी होती है वो मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार की इनके जो लार्वी होती, 3 प्रकार के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में होती है। वो फॉर्म क्या है? कंपोडी फॉर्म है, इरूशी फॉर्म है और क्रैबिडोई फॉर्म है।
यानी 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं, जैसे कंपोडी फॉर्म, इरूशी फॉर्म और क्रैबिडेई फॉर्म। 3 प्रकार के अलग अलग फॉर्म में जो है इनकी लार्वी होती है। जैसे एकदम सीधी, एकदम ऐसे मुड़ी हुई, टेढ़ी मेढ़ी, तो ये अलग अलग जो है इसके फॉर्म हैं लार्वी की। उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन इन द लोअर साइज ऑफ द फोर लेग्स। जो इनका प्रोनोटम होता है, जो एब्डोमेन के साइड में होता है, वो आपके जो है एब्डोमेन से बड़ा होता है। लार्ज साइड ऑफ द फोर लेग्स, वो एब्डोमेन से बड़ा होता है और उसके जो है 4 लेग्स के साइड में वो जो है प्रेजेंट रहता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल सेगमेंट। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में जो है वो पाए जाते हैं। इसमें और एक विशेषता है कि इस गण के जो कीट हैं, ये देयर आर डिवाइडेड बाई 3 सब ऑर्डर्स, यानी 3 उपगणों में इनको जो है वो विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से 3 उपगण हैं, जैसे एडिफेगा, एराइचेस्टमेटा, पॉलीफेगा, ये 3 ऑर्डर्स हैं इसमें इसको विभाजित किया गया है। एडिफेगा मतलब ऐसे कीट जो आती हैं, ऐसे जो है इंसेक्ट आते हैं जो केवल एक ही फसल में लगते हैं। जैसे स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हो गया, तो केवल स्टोर में ही कुछ ऐसे पेस्ट हैं स्टोरेज ग्रेन्स के जो केवल स्टोरेज ग्रेन्स पेस्ट में ही लगते हैं, वो फील्ड में जाके जो है वो अटैक नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे भी पेस्ट हैं जो आपके जो है स्टोरेज ग्रेन्स में भी लगते हैं और फील्ड में भी जाके लगते हैं, तो वो जो है आपके वो पॉलीफेगा में आते हैं। और जो केवल आपके स्टोरेज में लगते हैं वो एडिफेगा में आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एडिफेगा और पॉलीफेगा में। तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट जो होते हैं वो उसके अंतर्गत पॉलीफेगा और एडिफेगा में पाए जाते हैं। जितने भी स्टोरेज ग्रेन्स हैं, 1-2 स्टोरेज पेस्ट के छोड़ करके बाकी सारे जो है वो आपके एडिफेगा में आते हैं। और कुछ जो है ऐसे इंसेक्ट हैं जैसे जो पॉलीफेगा में आते हैं। जैसे आपको ले लीजिए जो है पल्स बीटल हो गया, पल्स बीटल जो है आपको पॉलीफेगा में आता है। और जैसे कॉक्सिनेलिड्स हो गया, ये आपके जो है वो एडिफेगा और पॉलीफेगा दोनों में आते हैं। तो इस प्रकार से जो है इनके कैरेक्टर्स होते हैं। और इसके बाद सम फैमिलीज ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस, कुछ जो है इसकी फैमिलीज़ हैं जो एग्रीकल्चर पर्पज से इम्पोर्टेंस हैं। जैसे आपकी फैमिली है, आप नोट करते चलिएगा कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं। जैसे फर्स्ट फैमिली है इनकी डर्मेस्टिडी। डर्मेस्टिडी जो है एक फैमिली है जिसमें स्टोरेज ग्रेन पेस्ट आते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ये इसके एग्जांपल हैं। दूसरा फैमिली है ब्रूचिडी एंड हर्डी, इसमें आता है कोलेचोब्रूचस चाइनेंसिस, यानी पल्स बीटल जिसका नाम है वो आता है इंसेक्ट। तीसरी फैमिली है इनकी क्रेसोमेरिडी। क्रेसोमेरिडी में क्या आता है, रैपिडोपल्पा फेविकोलिस। रैपिडोपल्पा फेविकोलिस ये आती है आपकी क्रेस्मोलिडी में। चौथा फैमिली है कुकुरुलियोनिडी। कुकुरुलियोन क्या है, साइटोफिलस ओरिजाई, जो एक राइस का महत्वपूर्ण कीट है। फैमिली है पांचवी फैमिली कॉक्सिनेलिडी। कॉक्सिनेलिडी में आता है कॉक्सिनेला इप्लिकैना बीटल। कॉक्सिनेला और इप्लिकैना बीटल ये आती है आपका कॉक्सिनेलिडी में। उसके बाद है जो है टेनिब्रिनुडी, ट्राइबोलियम कस्टेनियम, इसमें अंतर्गत आता है। टेनिब्रिनुडी में क्या आता है, ट्राइबोलियम कस्टेनियम। और फैमिली है बोस्टोचिरिडी। बोस्टोचिरिडी में राइजोपरथा डोमेनिका। राइजोपरथा डोमेनिका किस में आता है, बोस्टोचिरिडी में। और 8वीं फैमिली है इनकी क्रैबिडेई। क्रैबिडी में आता है एंथिया सेक्सुगुलेटा। एंथिया सेक्सुगुलेटा इंसेक्ट आता है। अगली फैमिली है इनकी मेलेंडी। मेलेंडी में आता है माइलाब्रिट्स फ्लैरेटा। माइलाब्रिट्स फ्लैरेटा। अगली फैमिली है इनकी क्रैम्बिसिडी। क्रैम्बिसिडी में आता है आपका बैटासेरा रुफेमुकुलेटा। बैटासेरा रुफेमुकुलेटा। और स्ट्रोमैटियम बारबेंटम, ये इंसेक्ट जो है इसके अंदर आता है। और आप लोग जो है लिस्ट में इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है आप ग्रुप में जो है आप पूछ सकते हैं, या मेरे पर्सनल ग्रुप में भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं।